हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पढ़ रहे थे कबीरदास जी के पद, जिसमें से हमने 2 पद कर लिए थे। आज हम उससे आगे करेंगे। तो हमारा जो पद आज हम करेंगे वो है यह, रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। इस पद में कबीरदास जी ने संसार की नश्वरता का यहाँ पर वर्णन किया है और वो लिखते हैं कि मनुष्य इस जगत में हमेशा नहीं रहता। लिखा है पहली लाइन में, रहना नहीं देश बिराना। वो कहना चाहते हैं कि इस जगत में हमेशा नहीं रहना है, जो यहाँ आता है उसे यहाँ से जाना भी है। संसार हमारे लिए नहीं है, ये अपना नहीं है, हमें तो इस संसार को एक दिन छोड़कर चले जाना है। इसका उन्होंने उदाहरण दिया है कागज़ की पुड़िया से। वो कहते हैं कि ये संसार जो है कागज़ की पुड़िया के समान है। जैसे कि कागज़ की पुड़िया में बूंद पड़ जाती है तो वो गल जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य भी नष्ट हो जाता है। जैसे ही मृत्यु आती है मनुष्य भी नष्ट हो जाता है। ये कह रहे हैं यह संसार काट की बारी का मतलब है कि जो कांटे होते हैं, बाढ़ लगी हुई होती है ना कांटेदार, उसे कहते हैं। तो कह रहे हैं कांटों के समूह में फंसकर निकलना मुश्किल है। ठीक उसी तरह सांसारिक समस्याओं में उलझा व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो उलझ उलझ मरी जाना है, यह संसार झाड़ और जाकर आग लगे जरी जाना है। कहते हैं कि मोह माया के जंजाल से वो सारी ज़िंदगी निकल नहीं पाता है और उसी में उलझ उलझ के मर जाता है। और ये कह रहे हैं कि कबीरदास जी संबोधित करते हैं, कहते हैं कि यह संसार सूखी घास फूस का समूह है। झाड़ और झाकर का मतलब घास फूस का समूह, सूखे पत्ते से जैसे होते हैं। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूखे पत्तों में यदि एक बार आग लग जाए तो अग्नि को शांत करना कठिन होता है और अग्नि में उस सूखे फांस का अस्तित्व नहीं रहता, वो जलकर राख हो जाता है। ऐसे ही संसार में आकर्षित होकर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। देखिए, अगर तुम संसार में झाड़ फूक की तरह पड़े रहोगे तो एक दिन मृत्यु जो है वो अग्नि के समान तुम्हें नष्ट कर देगी। तो कबीरदास जी यहाँ संदेश देते हैं कि संसार की ओर उन्मुख और आकर्षित होने से बेहतर है कि व्यक्ति परमात्मा का भी ध्यान करता हुआ जीवन व्यतीत करे। तो यहाँ पर एक तरीके से उन्होंने संसार की नश्वरता का वर्णन किया है। उन्होंने यहाँ पे कई सारे उदाहरण देके समझाया है। जैसे कि कहा है कि ये संसार जो है वो कागज़ की पुड़िया है। जिस प्रकार कागज़ की पुड़िया में एक बूंद पड़ जाती है तो वो गल जाता है और उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार संसार भी जो है ये नश्वर है और जब तक ईश्वर चाहता है तभी तक इसका अस्तित्व है, उसके बाद ये भी नष्ट हो जाएगा। फिर वो उन्होंने जो उदाहरण दिया वो था कांटों का समूह से बाढ़ लगाते हैं या कांटों का तार होता है, उसमें अगर कोई इंसान उलझ जाए तो उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही सांसारिक माया और मोह जो है वो कांटों की बाढ़ के समान ही है। अगर मनुष्य इसमें एक बार उलझ गया तो फिर इसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और मनुष्य के लिए यह उचित नहीं है। क्योंकि उसे परमात्मा की प्राप्ति ही उसका लक्ष्य है। उसे परमात्मा से ही अपने जो कहना चाहिए कल्याण उसका जो है वो निहित है, वो परमात्मा में ही निहित है। इस संसार में, इस मोह माया में कुछ नहीं रखा है या कुछ नहीं होगा उसका। अगला जो उदाहरण वो दे रहे हैं वो कह रहे हैं झाड़ और झाकर का। तो वो कह रहे हैं कि जैसे झाड़ और सूखी घास का पत्तों का समूह होता है, उसमें एक बार अग्नि लग जाने पर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार संसार में वो कह रहे हैं कि अगर आप मोह माया में आकर्षित हो जाओगे तो तुम्हारे लिए वो उतना ही वैसे ही होगा जैसे कि संसार के मोह माया में आप उलझ जाते हो और उसके बाद काल जो है वो आपको समाप्त कर देता है। तो इसीलिए कबीरदास जी का ये कहना है कि इस संसार के मोह माया में ना उलझकर व्यक्ति को परमात्मा की ओर ध्यान लगाना आवश्यक है। वही इम्पॉर्टेंट है, वही जो है उनकी जो मनुष्य है उसको मोक्ष प्रदान करेंगे। इस आवागमन के जो चक्र है इससे वो मुक्ति दिला सकते हैं। तो इसीलिए उस चीज़ की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए जिससे हमारा कुछ भी भला नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। हमें अपना ध्यान उस तरफ लगाना ज़रूरी है जहाँ हमारा कल्याण है, और वो कल्याण कहाँ निहित है? परमात्मा में।
तो यहाँ पर महात्मा कबीर के अनुसार संसार में किसी भी सुख की प्राप्ति नहीं है। ये संसार सुख लायक नहीं है, सुख केवल और केवल परमात्मा में है। उनके अनुसार संसार जो है समस्याओं का जखीरा है और जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है कि परमात्मा की तरफ आपको प्रेरित करने का प्रयास किया गया है, मनुष्य को प्रेरित करने का प्रयास किया गया है। बाकी इसकी काव्यगत विशेषताएं सेम ही हैं, भाषा, शैली, रस, गुण ये सब पहले के समान ही है। अब अगला पद देखते हैं। नेक्स्ट है, काहे री नली तू कुबलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नली तोर निवास। इस जो पद है इसके दो भाग हैं। एक तो आप ये समझ लीजिए कि इसका शाब्दिक अर्थ है और दूसरा इसका रहस्यवादी अर्थ है, जो कि कबीर ने आत्मा और परमात्मा के समझ में लिया है। तो पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे कि इसमें शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि हे कमलिनी, कमलिनी या नल्ली का मतलब होता है कमल। कमल को संबोधित करते हुए यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि तो क्यों मुरझा रही है, अर्थात तेरे मुरझाने का कारण क्या है। क्योंकि तेरी डंडी यानी कि जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हो, वो डंडी तो तुम्हारी पानी में ही है। तेरे ही नाली सरोवर पानी, नाली का मतलब है उसकी डंडी। कमल की जो डंडी है वो सरोवर में ही है, सरोवर यानी कि पानी में ही है, अर्थात तुम जो हो पानी में ही डूबी रहती हो। फिर तेरे मुरझाने का क्या कारण है। तेरा जन्म जो है वो जल में है, तो जल में उत्पत्ति यानी कि तुम्हारा जो जन्म है वो जल में ही हुआ है, जल में वास और जल में ही तुम रहती हो। जल में नल्ली तोर निवास, और सारा जीवन तुम्हें इसी जल में ही जीवन बिताना है, इसी में तुम्हारा निवास स्थान है। तुम सारी जिंदगी इसी जल में रहती हो। ना तली तपती ना ऊपर आगी, कहते ना तो तली से तुम्हारे कुछ ताप लगता है, ना ऊपर ही तुम्हें आग की तपन महसूस होती है। तोर हेतु कहूँ कासनी लागी, तो कहते हैं कि तुम्हें कोई कष्ट नहीं दिखाई देता कि तुम चारों तरफ से जल में डूबती हो। फिर पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा किससे प्रेम है। तोर हेतु कहूँ कासनी लागी, कि तुम्हारा जो दिल जो हृदय है वो किससे लगा हुआ है, कौन है ऐसा जिसकी वजह से तुम्हारे मुरझाने का वो कारण बन रहा है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है, कहे कबीर जय उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीर को ऐसा प्रतीत होता है कि कमलिनी यानी कि कमल का जो प्रेम है वो सूर्य से है, इसलिए वह मुरझा रही है। कवि के अनुसार जो उन्होंने इस तरह से कमल को कहा है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसके बिना हमारा जो अस्तित्व है वो किसी भी तरीके से जीवित नहीं रहता। हम जो हैं सिर्फ उसी को समर्पित हो जाते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। और अब इसका ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ। अब इसके माध्यम से, इस कमल और सूरज के प्रेम के माध्यम से वो कहना क्या चाहते हैं, पहले हम इसे देखेंगे। तो कवि यहाँ पर जीवात्मा को संबोधित कर रहे हैं। जीवात्मा को यहाँ पर उन्होंने कमल के रूप में एक तरह से प्रतीक रूप माना है और कह रहे हैं कि हे आत्मा तू क्यों दुखी हो रही है, काहे री नरली तू कुंभलानी। तो कह रहे हैं कि क्यों दुखी रहती हो, तेरे तो मूल परमात्मा ही है। तेरे ही नाली सरोवर पानी का मतलब है कि तुम्हारे तो मूल में सब परमात्मा ही है। जैसे कमल के जो मूल है, उसकी डंडी है, जो जड़ है वो पानी में है, उसी प्रकार जो आत्मा है, आत्मा का जो मूल है वो भी परमात्मा है। और कह रहे हैं जल में उत्पत्ति जल में वास, यहाँ पे जल का मतलब परमात्मा से, कि परमात्मा से तेरा जन्म हुआ है और तू उसी में स्थित है और मृत्यु के बाद भी उसी में ही तू लीन हो जाएगी। फिर तेरे दुख का क्या कारण है, ऐसा क्या तुझे दुख लगा है कि जो तुम जो है मुरझा रही हो। तो वो कह रहे हैं कि ना तो तुम्हें शारीरिक कष्ट है और ना दैहिक कष्ट, क्योंकि आत्मा को तो किसी प्रकार कष्ट का अनुभव होता ही नहीं है। आत्मा तो अजर अमर है, उसमें कोई भी तत्व ऐसा नहीं होता जो उसे सांसारिक माया मोह में बांध सके। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि तुम्हें ना तो सांसारिक कष्ट है ना दैहिक कष्ट है। तो तुम्हारे क्योंकि कष्ट तो शरीर से होते हैं और तुम तो आत्मा हो, तो
आत्मा को तो कोई कष्ट होता ही नहीं है, फिर तुम क्यों दुखी हो। तो यहाँ पर वो एक तरीके से आत्मा के प्रेम का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, उन्हें ऐसा महसूस देता है कि आत्मा को जो प्रेम है वो परमात्मा से, इसीलिए उसकी अनुपस्थिति में कह लो या फिर यूँ कह लो कि उनके परमात्मा के विरह के कारण जो है आत्मा जो है वो दुखी है। और जो कि आत्मा का प्रेम परमात्मा से है, तो परमात्मा को छोड़कर तुम्हारा प्रेम किसी अन्य से तो नहीं हो गया है। वो ऐसा पूछ रहे हैं कमलिनी से कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी और से प्रेम हो गया हो, इसीलिए तुम्हें ये सांसारिक विषयों में तुम्हारा दिल लग गया हो, इसलिए कारण तुम्हें दुख है, क्योंकि दुख का कारण सिर्फ यही है, मोह माया ही है। अन्य कवि कहता है कि हे आत्मा, तुम स्वयं परमात्मा रूप हो, और जो परमात्मा रूप होते हैं वे कभी नहीं मरते, अतः तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर कवि ने सांसारिक कष्टों से अलग होने के लिए परमात्मा का ध्यान की ओर आकर्षित किया है, उसकी तरफ इंगित किया है, और यहाँ पर प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया, यानी कि कमल के माध्यम से आत्मा को एक तरीके से प्रेरित किया गया है, उसको प्रतीक रूप माना गया है। बाकी सब इसकी जो काव्य सौंदर्य है वो सब पहले के समान ही है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे कल। थैंक यू।